एक बहुत ही भयानक बारिश भरी रात में एक औरत जो ज़ख्मी रहती है, वो एक बच्चे को पकड़ के किसी गुंडों से बचने की कोशिश कर रही है। तब अचानक से उसके सामने एक और औरत आती है और पूछती है कौन है। तो वो औरत जिसके हाथ में बच्चा था वो बोलती है कि वो घर नहीं जा सकती और क्या आप इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए संभाल सकते हो जब तक मैं इसके लिए मेडिसिन लेके आ जाऊँ। ये बच्चा जो थोड़ा थोड़ा जम गया था, उसने एक स्ट्रेंज सा अखरोट का नेकलेस पहना हुआ था और जैसे ही वो औरत पलट के देखती है, उसकी माँ गायब हो जाती है। सालों बाद हम एक लड़का और लड़की को एक फूड स्टॉल के पास देखते हैं, जिसमें वो लड़की उस लड़के को लूशू बुलाती है और उस लड़के ने वही एम्बुलेट पहना था जो पुराने वाले छोटे बच्चे ने पहना हुआ था। उस लड़की को एक फायर शो देखना था जिसके बीच में लूशू उस आग को देख के उसको एक विजन मिलता है जिसमें वो एक स्वॉर्ड दिखता है और उसका एम्बुलेट भी अचानक से चमकना शुरू हो जाता है। इस दौरान में कि वो मैजिशियन अपने आग के खेल से लोगों को एंटरटेन कर रहा था, तब लूशू सोचता है कि ये सही में जादू है कि नहीं। उस शो के बाद वो छोटी सी बच्ची चाहती थी कि वो बैक स्टेज में जाके उस बंदे से कुछ सीखने की कोशिश करे। लूशू, जिसको खुद भी जानना था कि अभी जस्ट हुआ क्या है, एग्री कर देता है। बट जैसे ही उधर पहुँचते वो लोग कुछ आदमियों को उस एक्रोबैट को गोली मारते हुए देखते हैं, बट वो लोग उधर पकड़े भी जाते हैं। बट लूशू ने प्रॉमिस करता है कि वो लोग ने कुछ देखा नहीं और उधर से जल्दी से भाग जाता है। और अब लूशू सोचता रहता है कि वो मेन इन ब्लैक एक्चुअली में सुपर पावर वाले लोगों को मारते हैं क्या। वो फिर घर पहुंचते और वो छोटी सी बच्ची लूशू को कन्विंस कर लेती है उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स खरीदने के लिए। रास्ते में वो अपने पास्ट की मेमोरी याद करता है, जैसे कि वो बुली होता था अपने ऑर्फनेज में और ये छोटी बच्ची जिसका नाम था लू जाओ यू, सिर्फ उसी ने उसको सपोर्ट किया था इस समय। अब स्ट्रीट क्रॉस करते वक्त अचानक से उसको एक ट्रक आके ठोक देती है, बट वो इसेगाई नहीं होता है। अचानक से उसकी बॉडी फ्लो करना शुरू हो जाती है और उसका जो एमुलेट था वो भी ग्लो करना शुरू हो जाती है। और अचानक से उसको उसकी मम्मी का गाना सुनाई देता है और कुछ स्काई में जो था वो एमुलेट को एक्टिवेट कर लेता है। लूशू की बॉडी हवा में उठना शुरू हो जाती है और वो एमुलेट टूट के उसमें से रोशनी आती है। अब ये ताकत जो भी हो, उसने लूशू के बॉडी को ठीक कर दिया था और हो सकता है इसने उसको मैजिकल पावर्स भी दे दिया हो। उसका हार्ट फिर से धड़कना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद। लूशू उठता है, नूडल्स खरीदता है और फिर से घर पहुंच जाता है। लूशू नोटिस करता है कि उसके शरीर पे ज़ख्म ही नहीं है, बट उसके हाथ में कुछ ग्लो हो रहा था। वो ये पता करने की कोशिश करता है कि एक्चुअली में है क्या, जब अचानक से उसके सामने एक पैनल खुल जाता है। उसमें कुछ लोगों का लिस्ट दिखाया जाता है जिसके सामने कुछ नंबर्स भी है। तब वो फिगर आउट करता है कि उसने कुछ लोगों को डराया होगा और उनका जो नेगेटिव इमोशन है वो उसे कॉइन्स के फॉर्म में मिला होगा। और अब वो कंफर्म कर देता है कि उसके पास सुपर पावर्स है और कि वो अब एक डीमन किंग है। लूशू स्क्रीन पे काफ़ी बार क्लिक करता है उसका इनकम देखने के लिए, बट अचानक से उसको एक एप्पल मिलता है। जब वो एप्पल को खाने की कोशिश करता है वो चमकता है और उसकी बॉडी उस एप्पल को ऑब्जॉर्व कर देती है। वो वापस उसे बहुत बार क्लिक करता है जब अचानक से उसको एक स्क्रिप्ट मिलता है जो कहता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और फिर वो अपने आप को एक तरह के गैलेक्सी के जगह पे पाता है। जब लूशू और लू जियाओ खाना खाते रहते हैं तब अचानक से लूशू को कुछ आवाज़ आती है क्रैश करने की। वो टीवी पे न्यूज़ देखते रहते हैं जब अचानक से उसके हेडलाइंस पे दिखाता रहता है कि एक धमाका हुआ है। वो फिर डिसाइड करता है कि वो अपने अपार्टमेंट का रूफ चेक करेगा जब अचानक से वो उन मेन इन ब्लैक को वापस पाता है। इनमें से एक आदमी वही था जिसने उस एक्रोबैट को मारा था। वो तुरंत उधर से निकलने की कोशिश करता है बट वो लोग उसे स्पॉट कर देते हैं। कहता है कि वो उधर रहता है और उधर के रेडिशेस जो उसने सुखाने के लिए रखे थे वो वापस लेने के लिए आया था। अचानक से उसके बगीचे में एक आदमी आके गिरता है। तब वो सोचता है कि यही आदमी क्या रिस्पॉन्सिबल है उस धमाके के लिए। लूशू को तुरंत पता चल जाता है कि वो आदमी बस नाटक कर रहा था बेहोश होने का। इस चीज़ के दौरान लूशू बहुत सारे खतरनाक कमेंट्स मारता है जिससे लू जियाओ यू और वो बंदा बहुत पक जाता है, जिसकी वजह से उसको नेगेटिव एनर्जी से पॉइंट्स मिलते हैं बहुत सारे। वो गिरा हुआ बंदा उठने का नाटक करता है और वो मदद के लिए मांगता है। लूशू का हाथ पकड़ता है और उसे जलाने की कोशिश करता है बार बार, बट लूशू अपने पावर्स की वजह से उसको कम कर देता है। आगे जाके वो हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो पैनल के थ्रू शॉपिंग भी कर सकता है। तो वो एक सेलेस्टियल फ्रूट खरीदता है और उसे खा जाता है। लूशू फाइनली डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा और नेगेटिव इमोशंस कलेक्ट करने के लिए। जब लू जियाओ यू उसे एक बकेट अंडे से भरे हुए भेजती है ताकि वो उसे बेच सके। स्कूल में एक फ़ाइट शुरू हो जाती है क्योंकि एक बच्चा अवेकन हो जाता है और वो छत पे एक टीचर को फेंकना चाहता है। लूशू बीच में घुस के नेगेटिव इमोशंस के चक्कर में उसे बोलता है कि तू एक क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, जो कि एक ऑब्वियस चीज़ था। और यही अपॉर्चुनिटी देख के वो पुलिस आके उस बच्चे को पकड़ लेती है और प्रोफेसर को बचा लेती है। अब उनके स्कूल में हर एक बच्चे पर एक ब्लड टेस्ट रन करना चाहते थे और पता चलता है कि उन्हें एक मेन इन ब्लैक वाले लोगों ने भेजा है। फिर जैसे बाद में लूशू घर पहुंचता है वो पाता है कि लू जियाओ यू बीमार है
वो उसे एक सेलेस्टियल फ्रूट खिलाता है जिसकी वजह से उसकी तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है अचानक से। उनकी सिटी डिसाइड करती है कि वो एक क्लास रखेंगे जिससे उनको पता चल जाए कि अवेकेंड बच्चे कौन है, और उस क्लास का इंचार्ज था शीफे। अब क्लास टीचर कुछ बच्चों का नाम लेती है जिसमें लूशू का भी नाम आता है, जिसके वजह से सब हैरान हो जाते हैं और उसको और नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाता है। दूसरी तरफ कंट्री के बॉर्डर में दो लोगों के बीच बहस होती है जो मोस्टली एक फ़ाइट में टर्न आउट होने वाली है। फिर वो लड़ाई शुरू भी हो जाती है। एक नया स्टूडेंट जिसका नाम है ली जान ही, वो उनका क्लास ज्वाइन कर लेता है। लूशू को भी पॉइंट्स खाने का कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना था, इसलिए वो उसके चिढ़ा के नेगेटिव इमोशंस से पॉइंट लेता है। उनका पहला क्लास था कल्टीवेशन। उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें बोलता है कि भले तुम्हारे पास लो ग्रेड हो या हाई ग्रेड, तुम हमेशा बड़े चीज़ें अचीव कर सकते हो। फिर लूशू रात को उसी पैनल के थ्रू कुछ और ऑर्डर करने की कोशिश करता है, जिसके वजह से वो एक स्क्रिप्ट जीतता है जो लू जाओ यू के पावर्स को भी अवेकन कर देता है। लूशू पहला नेबुला तोड़ता है जिसकी वजह से उसे एक स्वॉर्ड मिलता है जो उसे रखने के लिए भी दिया जाता है। उनके अगले क्लास में उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें सिखाता है एक टेक्निक जिसका नाम था 2 इंस्ट्रूमेंट कॉन्टैक्ट, जो उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर देता है। और स्टूडेंट को एक प्रैक्टिस स्टोन दिया जाता है जिससे वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना स्पिरिट सिस्टम एक्टिवेट कर सकते हैं, बट उन्हें अपना प्रोग्रेस जीफेन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर जाके ली शे उसको बोलता है कि उनका जो इंस्ट्रक्टर है वो एक स्पेशल क्लास में बिलोंग करता है जिसका नाम है अर्थ नेटवर्क। उसी रात को लूशू अपने अपार्टमेंट के रूफ पे एक मूवमेंट स्पॉट करता है। वो चुपके से देखने की कोशिश करता है जब वो बहुत सारे लोगों को पाता है, जिसमें वो मैन जो काले कपड़ों में था वो भी रहता है। वो लोग आंट ली के हस्बैंड से मिलने आए हैं। वो काले कपड़ों में बंदा जो था उसका नाम था नई टंग और वो हेवनली नेटवर्क से है। वो मिस्टर ली से मिलने आया है जो कि लूशू का एक नेबर है। वो उसे बोलता है कि दुनिया वॉर पे है और उसे मिस्टर ली की मदद चाहिए क्योंकि वो हेवनली नेटवर्क का लास्ट मेंबर है। अब क्योंकि मिस्टर ली बीमार थे इसलिए वो रूइंस में से कुछ खास मेडिसिन लाता है उनके लिए, और वो उन्हें बोलता है कि अगर वो लोग उसके साथ काम करेंगे उसके नेटवर्क पे तो वो उसे ऐसे यूनिक मेडिसिन मिलते जाएगा जो उसे ठीक कर सकता है। पर मिस्टर ली उसका ऑफ़र अच्छे से रिजेक्ट भी कर देता है। अब क्योंकि मिस्टर ली और हेवनली नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है, लूशू फाइनली डिसाइड करता है कि वो उससे स्वॉर्ड की टेक्निक सीखने जाएगा, पर वो नेगेटिव पॉइंट्स खाने का अपॉर्चुनिटी छोड़ता रहा है। स्वॉर्ड लेसन्स मांगने की जगह वो उल्टा उन्हें बोलता है कि वो लू जाओ यू को पढ़ाई करने में मदद कर सकता है क्या, जब वो घर पे ना हो। तो लूशू अपना ट्रेनिंग शुरू होता है मिस्टर ली की मदद से, जिसकी टेक्निक उसके क्लास से थोड़ी अलग थी। मिस्टर ली को ऑलरेडी पता है कि वो अवेकन हो चुका है और इसलिए उसे भारी वज़न पहनने को देता है। वो उसे एक ऐसा लेसन देता है जिसकी मदद से वो दुनिया में कुछ भी काट सकता है। मिस्टर ली उससे पूछता है कि जैसे ही तू ताकतवर होते रहेगा तुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि नहीं, बट लूशू उन्हें बताता है कि अभी के लिए उसके पास कोई बड़े बड़े प्लान्स तो नहीं है, उसे बस एक अच्छी सी ज़िंदगी जीनी और अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना है। अगले दिन मिस्टर ली एक और अपने स्टूडेंट से मिलता है जो अभी हेवनली नेटवर्क का मेंबर है। वो उन्हें बोलता है कि रूइंस वापस खुलना शुरू हो गए हैं। भले ही वो कंट्री का एक पार्ट है बट वो चाहता है कि फाउंडेशन बीच में ना टांग अड़ाए। वो उन्हें ज्वाइन करने की बात वापस लाता है बट मास्टर ली उसे वापस उधर से भगा देता है। मास्टर ली लूशू को एक सोडियम पोटेशियम एलॉय देता है और उससे बोलता है कि वो टेस्ट करेगी कौन से लेवल पे है। लूशू लेवल F से लेवल A पे पहुंच गया है जो कि बहुत हैरानी वाली बात है। बट देन अचानक से टेस्ट ट्यूब अचानक से चमकने लगता है। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर दिस रिकैप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, और एंड में लाइक से सब्सक्राइब जो करना करो लेकिन कमेंट जरूर कर लेना सो आई नो यू एग्जिस्ट। तो ठीक है फिर, मेरा नाम था एक्सॉइट, आप देख रहे हो द डे राइट और एंड में देखते रहो। She blew a lemon